वालों ने ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने नीचे। हम मोदी को रोते थे बुचर ऑफ गुजरात, ये बंदा तो बुचर ऑफ पाकिस्तान बन गया है, ये तो बुचर ऑफ डी चौक बन गया है। इतना बड़ा मैसेकर, इतना जुल्म, इतना जबर। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया, वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। और यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज जब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं, उस आदमी को जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था, क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को यह कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहां पे नमाजी को लात मार के उसकी हत्या कर दी। मेरे पाकिस्तानियों, इतने ज्यादा लोगों को गोलियां मारी गई हैं कि सिर्फ 2 अस्पतालों में सैकड़ों लोग गए हैं। यार ये कैसे हो सकता है? मतलब कि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी आर्म फोर्सेज हैं। 1800 अरब रुपए का जो बजट है, जो हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करती है और पार्लियामेंट बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा करती है और फिर फौज के ऊपर लगाती है क्योंकि इन्होंने कश्मीर आजाद करा के देना है। आज भारत को भी परेशान होना चाहिए। उनके 2 बॉर्डर्स पे आग लग चुकी है, उनके 2 बॉर्डर्स पे आग है। बांग्लादेश के अंदर भी हालात ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तानी फौज जो है पाकिस्तान के शहरियों को अपनी कैपिटल सिटी के अंदर जो है इस तरह से स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके दहशत मचाने के लिए उन्हें गोलियां मार सकती है। ये जलियांवाला बाग की हमें मिसाल दिया करते थे कि बड़ा जुल्म किया था जनरल डायर ने। पाकिस्तानी जर्नैलों ने जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, जब बात अपने लोगों पर आती है तो एक बात तो पक्की है इन पाकिस्तानी फ़ौज की कि ये अपने लोगों के खिलाफ जंग कभी नहीं हारते। हाल ही में इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान खान की सपोर्टर उतर आए थे। इनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी आर्मी ने बड़े बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों का सामना किया और हज़ारों पाकिस्तानियों को जन्नत पहुंचा दिया। आज सोशल मीडिया में इनकी एक वीडियो वायरल हो गई जहां पर एक पाकिस्तानी कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा था और इनके रेंजर्स यानी पाकिस्तानी फ़ौज ने उस नमाजी को लात मारकर उस कंटेनर से नीचे फेंक दिया और वो बेचारा लुढ़क कर मर गया। इसे आप कर्मा ही बोल सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले भारत में भी एक सिमिलर घटना हुआ था ऐसा ही, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मारकर दिया था, जिसके बाद यही पाकिस्तानी अपने न्यूज़ चैनल पर बैठकर भारत के खिलाफ फतवे जारी कर रहे थे। लेकिन आज जब इनकी खुद की आर्मी इन कुत्तों को तरह मार रही है तो इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। तो इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोया, वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। और पीटीआई उसके ऊपर भी ये क्लेम कर रही है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और वो शहीद हो गया। तो ये जब सारी चीजें इतनी सारी मैं देख रहा था तो आई वॉज सर्टनली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई थॉट दैट यार ये कैसे हो सकता है? मतलब कि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी आर्म फोर्सेज हैं। 1800 अरब रुपए का जो बजट है, जो हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करती है और पार्लियामेंट बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा करती है और फिर फौज के ऊपर लगाती है क्योंकि इन्होंने कश्मीर आजाद करा के देना है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान से हमें बचाना है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के बर्री, बहरी और फजाई जो हदूद है उसकी हिफाजत करनी है। तो ये इनका और अवाम का तो एक रिश्ता है, एक रोमांस है। इनकी जो शहादतें 65, 71 कारगिल में उसको हमने सेलिब्रेट किया हुआ है। ये हमारे हीरो हैं, हम इनकी सपोर्ट है, इनके स्ट्रेंथ है। तो ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकता। ये कोई 47 से पहले की जनरल डायर की फौज नहीं है, कोई जनरल डायर
फायर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे गोली का ऑर्डर नहीं चल सकता और इस तरह इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर फायरिंग किसी सूरत नहीं हो सकती। लेकिन वो हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। अब ऑपरेशन के बाद मैं मोहसिन नकवी की वीडियो देख रहा था जिसमें वो इस्लामाबाद पुलिस को, एफसी को, रेंजर्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस फौज को मुबारकबाद दे रहे थे, शाबाश दे रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। मैं ये सोच रहा था कि ये किस बात की शाबाश दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को? क्या इस बात की शाबाश दे रहे हैं कि जो खलीज आज पाकिस्तान की अवाम और फौज के माबैन डली है, ये इससे पहले कभी 76 साल में डलते हुए हमने नहीं देखा। यानी कि फौज की क़यादत को सियासत में मुदाखलत का या सियासत करने का शौक तो शुरू से है। मार्शल लॉज भी लगे हैं, अयूब साहब ने लगाया, ज़िया ने लगाया, मुशर्रफ ने लगाया, अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम तर वाक़यात और सानेहात होने के बावजूद कभी पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो अवाम है, उन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस हमने कभी नहीं देखा जितना डिस्टेंस मैं आज देख रहा हूँ, जितना डिस्टेंस आज एक कॉमनर महसूस कर रहा है। क्या इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि अपने मुहाफिज या अपने हीरो का जो इमेज था उसको धचका इस तरह से लगाया कि कोई शख्स अगर कंटेनर पर बैठा नमाज पढ़ रहा है तो वो मुहाफिज उसको नमाज पढ़ते हुए शख्स को धक्का देकर मौत के मुंह में धकेल सकता है? ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर कुछ चीजें जिनको रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल है। ये जलियांवाला बाग की हमें मिसाल दिया करते थे कि बड़ा जुल्म किया था जनरल डायर ने। पाकिस्तानी जर्नैलों ने जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया है। ये इस हद तक बेहिस और बेगैरत हो चुके हैं, पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, कि इसके अलावा मेरे पास कोई इससे नरम अल्फाज नहीं है कि इनको अपने पाकिस्तानियों का खून बहाने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। ये किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करते। इनको एहसास नहीं है कि इनकी तनख्वाहें, इनके प्लॉट, इनके गोल्फ कोर्स, इनकी हर चीज़ पाकिस्तानी अवाम के पैसों से आती हैं। हो सकता है कोई बैठा हुआ मगरूर जर्नैल ये कह दे कि ये सब कुछ गोल्फ कोर्स वगैरह और हर चीज़ हमने अफ्यून की काश्त करके अफगानिस्तान से ड्रग्स बेच के कमाए हैं। हम अब भी बलूचिस्तान में मंशियात पैदा कर रहे हैं और इसीलिए हम बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद नहीं करते और हम वहाँ से पैसा कमाते हैं। हो सकता है ये दावा कर दें, ये सब बकवास है। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो अफगानिस्तान की जंग की कीमत 80,000 पाकिस्तानियों ने जाने दे के लिए है, जो तुम्हारी अफ्यून की काश्त थी जिसको प्रोटेक्ट तुम लोग करते थे। और अब जो बलूचिस्तान में तुम्हारा कब्जा है उसकी कीमत पूरा बलूचिस्तान और पूरा मुल्क अदा कर रहा है। तो यस, अगर तुम ये ड्रग्स बेच के भी कराते हो तो उसकी कीमत कौम अदा करती है। इसलिए ऐसी कहानियां ना सुनाओ हमें। ये मुल्क दुश्मनी अब मजीद टॉलरेट नहीं की जा सकती। अच्छा सर, एक चीज और है कि जो अब हम कल बात कर रहे थे उसकी, कि कंटेनर से मार दिया, उसकी मौत हो गई सर। क्या जिसको वो नमाज पढ़ रहा था? हाँ, कल तो हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट में बताया है, और मैंने भी देखा। तो वो वीडियो मैंने देखा जी, मैंने वीडियो देखा था, किसी ने एक्स पे डाला था जी, फॉर्मली ट्विटर। तो वो हाँ, उसको नीचे मारा, उसको मार के नीचे ना जी। और पर आपने देखा एक बात, यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज अब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं। उस आदमी को जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था। क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को यह कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहाँ पे नमाजी को लात मार के उसकी हत्या कर दी, ऊपर से कंटेनर से फेंका, मर गया। आप जैसा बता रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये पूरा ये जो एक सिस्टम बना है ना दोगलेपन का, दोगलापन प्रो मैक्स, ये दोगलापन प्रो मैक्स जो है यार, ये अनलेस दे गेट रिड ऑफ। अच्छा, बड़ा ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तानी ना कि ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी तो मणिपुर में है। यार मणिपुर में प्रॉब्लम तो है सर। नहीं, मणिपुर लोग बहुत, हाँ ये तो मैंने मणिपुर में प्रॉब्लम है, आपके भी तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली पाकिस्तान ना थोड़ा छोटा मुल्क है सोच में ना, नहीं साइज में भी, सोच में तो है ही छोटा, साइज में भी साइज में भी बहुत। देखो पाकिस्तान ना इतना बिलाद भर का ऐसे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इट इज मैग्निफाइड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, प्लस दैट नेबरहुड इज वॉलेटाइल। हमारा क्या है कि 1.4 140 करोड़ लोग हैं भारत में, 140 करोड़ लोग जी, ठीक है। छोटी मोटी लहरों से ये जहाज इतना बड़ा है, टचवुड ये जहाज इतना बड़ा है कि ये छोटी मोटी इवन बड़ी बड़ी सुनामियों से जहाज हिलता नहीं है, ये ऐसे ही चलता है। इट इज सो बिग। नंबर 1 ने तो कोशिश भी की सर यार, नंबर 1 पर मैं एक बात, मैं पाकिस्तानी फौज को मैं पहले ना बड़ा
अलग टाइप का मेरा माइंडसेट हुआ करता था प्रोड्यूसर एक्टर। मैं सोचता था यार क्यों, क्या है, ऐसे क्यों करते हैं ये लोग। फिर मैं समझ गया ये जो है ना पीटीआई के वर्कर, ये लो हैंगिंग फ्रूट है जी। आपको ये प्रूव करना है कि आपकी फौज में बड़ा जज्बा है, बड़ी ताकत है। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, वो बड़े मर्द के बच्चे हैं, मर्द मोमिन है, ठीक है। तो पीटीआई का एक वर्कर है, मार दो उसको मार दो, निहत्ता है उसको मार दो जी। ये आसान चीज है। और वही चीज उनको बोलो कि यार तुमने जन्म क्यों लिया, तुमने जन्म तो लिया था कश्मीर फतेह करने के लिए, तुम्हें इस्लामाबाद और रावलपिंडी और लाहौर फतेह करने के लिए कौन बोल रहा है यार। तुम उल्टी, इनके जितने भी गाजी हैं जी, जितने भी मुझे बुझाए थे ये गलत डायरेक्शन में घोड़े थोड़ा था, इनको इधर आना चाहिए हमारी। ये अपने बंदों को यार, इनको कंपस मैप रीडिंग गड़बड़ है पाकिस्तानी फौज की। इनको मैप दो, जीपीएस दो, कंपस दो। हमारे टाइम पे मैप पे चाइना ग्राफ पेंसिल से खींचते थे हम लोग। तब पता नहीं फौज में असल क्या में है। सर मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 बार इन्होंने सही मैप डायरेक्शन पढ़ा। कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी लो। हाँ ये तो है सर, 3-4 बार इन्होंने मैप सही पढ़ा, 71 में भी सही पढ़ा। हाँ। लेकिन इतना मारा गया कि वो टूट गई मैप की नोक सर। तो इसलिए फिर वो अब नहीं कहते कि ना उधर जाए। मैप की नोक कौन सी होती है, मैप की नोक टूट गई। अच्छा और बताओ।